गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने दूसरा मेथड रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का है उसको स्टार्ट किया था और दो अलग अलग रिएक्शंस को बैलेंस किया था, प्रॉब्लम 8.8 और प्रॉब्लम नंबर 8.9। इस लेक्चर में हम उसकी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी जो रिएक्शंस है उसको बैलेंस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 8.10 से, ठीक है। परमैंगनेट आयन MnO4- इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन I-। चलो तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 परमैंगनेट आयन है, दैट्स व्हाई MnO4-1 प्लस आयोडाइड आयन है, दैट्स व्हाई I-। चलो उससे बनता है क्या, देखो एक बार। टू प्रोड्यूस मोलिकुलर आयोडीन I2 एंड मैंगनीज 4 ऑक्साइड यानी कि MnO2, तो उसमें से बनता है MnO2 एंड I2। बेसिक मीडियम है, ये आपको रिएक्शन दिया है, आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हमारी जो रिएक्शन है उसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ठीक है। चलो तो रिएक्शन मैंने वापस से लिख लिया। स्टेप नंबर 2 सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो MnO4- में Mn होता है +7, ऑक्सीजन होगा -2, I- में आयोडीन होता है -1, MnO2 में Mn है +4 और ऑक्सीजन है -2 और I2 के अंदर आयोडीन है 0, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर 3 में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 3 लिखो ऑक्सीडेशन का। Mn का तो रिडक्शन होता है +7 से +4 हुआ है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। चलो I- कन्वर्टेड इनटू I2, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए 2 लगाओ और टोटल चार्ज लिखो। एक आयोडीन का -1, 2 आयोडीन का -2 और यहाँ पे I2O का 0, 0 × 2 करोगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे, -2 से 0 हुआ, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे ही हम हमारा दूसरा रिएक्शन, दूसरा हाफ रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, उसको लिखते हैं, ठीक है। चलो MnO4- gives me MnO2, समझ में आया। यहाँ पे Mn है +7 और वो +7 से होता है +4, यानी कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, रिडक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्योंकि +7 से +4 हो रहा है। अब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, और रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 2, सो 6I- gives me 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे होगा 2MnO4- 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन gives me 2 MnO2। चलो तो ये हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों तरफ इक्वल किया स्टेप नंबर 4 के अंदर। चलो अब स्टेप नंबर 5 में चार्ज बैलेंस करेंगे। चलो पहले से रिएक्शन लिख लो, 6I-
gives me 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब चार्ज देखो, इस तरफ है -6, इस तरफ है -6, तो चार्ज तो बैलेंस ही है यहाँ पे। और इसका चार्ज देखो 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स मी 2MnO2। चलो अब चार्ज लिखो दोनों का, तो इस तरफ है -2 एंड -6, तो टोटल हुआ -8, और यहाँ पे 0 चार्ज है। तो मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 OH माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ -8 चार्ज हो जाएगा। क्यों OH माइनस लगा है? क्योंकि आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है, बेसिक सॉल्यूशन है, दैट्स व्हाई। चलो, तो यहाँ पे हमने चार्ज बैलेंस किया। उसके बाद रिएक्शन नंबर 6 में H2O लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है, तो उसको तो जैसे था वैसे का वैसा लिख लो। 6i माइनस गिव्स मी 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलो, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 8 प्लस 2 2 4, सो 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन है। तो मुझे 4 H2O रिएजेंट में ऐड करने हैं, दैट्स व्हाई 2MnO4 माइनस प्लस 4 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives me 2MnO2 plus 8OH माइनस। क्लियर? अब देखो, दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है कि नहीं। 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, -6 चार्ज, -6 चार्ज, यहाँ पे 2Mn, 2Mn, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, और -8 चार्ज। तो हर कोई चीज हमने बैलेंस कर दी है। तो रिएक्शन नंबर 7 के अंदर हम क्या करेंगे? दोनों का एडिशन करेंगे, लेकिन पहले जो कॉमन चीजें हैं उसको कट करेंगे। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिएजेंट में, तो वो कैंसिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे H2O और OH माइनस तो है नहीं, तो अब कोई चीज कट नहीं होती है, तो हमारा फाइनल रिएक्शन लिखो 2MnO4 माइनस प्लस 6i माइनस प्लस 4H2। ये हमने दोनों के रिएजेंट लिख लिए। अब प्रोडक्ट लिखो 2MnO2 प्लस 3i2 प्लस 8OH माइनस। चेक कर लो एक बार, 2Mn, 2Mn, 6 आयोडीन, 6 आयोडीन, 4 2 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन, 2 2 4 प्लस 8 12 ऑक्सीजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे -2 एंड -8 चार्ज, और यहाँ पे भी -8 चार्ज। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। क्लियर? आप आंसर चेक कर सकते हो इसका, देख लो। 6i माइनस 2MnO4 माइनस 4H2O है कि नहीं? ठीक है। और वैसे ही 2MnO2 3i2 एंड 8OH माइनस, देख लो, है वही चीज। तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ओके, चलो, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये पोर्शन तो आपके सिलेबस से निकाल दिया है, तो अब चैप्टर नंबर 8 की सम कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। तो अब हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। पहले हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21 और 23।
ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। तो पहला रिएक्शन तो अभी अभी हमने बैलेंस किया, ये सेम टू सेम रिएक्शन आपको प्रॉब्लम नंबर 8.10 में दिया, तो ये तो हो चुका है। ठीक है, चलो अब दूसरा रिएक्शन बैलेंस करते हैं, MnO4 माइनस प्लस SO2। 18 का दूसरा रिएक्शन, चलो उसका स्टेप नंबर 1, पहले रिएक्शन लिखो। चलो रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस SO2 gives me Mn plus 2 and HSO4 माइनस, उसमें से बनता है Mn plus 2 and HSO4 माइनस। ठीक है, चलो अब इस रिएक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसका चार्ज भी तो लिखना होगा। ठीक है, चलो तो अब हम इसका चार्ज लिखते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं हर किसी एलिमेंट का। चलो MnO4 माइनस में आपको पता है Mn प्लस 7, ऑक्सीजन माइनस 2, सल्फर रहेगा SO2 के अंदर प्लस 4, ऑक्सीजन माइनस 2। यहाँ पे Mn प्लस 2 है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ प्लस 1, ऑक्सीजन माइनस 2, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सल्फर मिलेगा प्लस 6। चलो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, चलो Mn प्लस 7 से प्लस 2 यानी कि Mn का रिडक्शन है, सल्फर प्लस 4 से प्लस 6 यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो SO2 gives me HSO4 माइनस, यहाँ पे एक ही सल्फर है, प्रोडक्ट में भी एक ही है, दैट्स वाई प्लस 4 से सल्फर होता है प्लस 6, यानी कि सल्फर ने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन हुआ। चलो अब उसी तरह हम रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, चलो MnO4 माइनस gives us Mn प्लस 2, यानी कि Mn जो है प्लस 7 से प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो उसने 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यानी कि रिएजेंट में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें इक्वल करना होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं लेकिन रिडक्शन में 5 गेन किए, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दोनों तरफ करना होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और रिडक्शन रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5SO2 gives me 5HSO4 minus plus 2 into 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही रिडक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2MnO4 minus 5 into 2 10 electrons gives me 2Mn plus 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 के अंदर हम चार्ज बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो वापस से रिएक्शन लिख लो, 5SO2 gives me 5HSO4 minus प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। चलो चार्ज यहाँ पे 0, यहाँ पे -5 एंड -10, तो टोटल हुआ -15। और मीडियम कौन सा है, देखो एसिडिक मीडियम है, यानी कि एसिडिक मीडियम होने की वजह से मुझे यहाँ पे 15H प्लस ऐड करने होंगे, तभी ये इक्वल होगा दोनों तरफ से।
तो यहाँ पे मैं +15 चार्ज ऐड करता हूँ तो दोनों तरफ 0 0 चार्ज हो जाएगा। अब रिडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे -2 एंड -10 -12 चार्ज है और यहाँ पे +4, यानी कि मुझे 16H प्लस ऐड करने होंगे रिएजेंट में। सो 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस। क्यों 16H प्लस ऐड किया? क्योंकि मुझे चार्ज बैलेंस करना है, दैट्स वाई। अभी दिखाता हूं मैं आपको, उसमें से बनेगा 2Mn+2। देखो जरा, -2 ऑफ MnO4 माइनस एंड -10 और टोटल हुआ -12 और इस तरफ है +4। तो मैंने 16H प्लस ऐड किए ताकि दोनों तरफ +4 हो सके। क्लियर? चलो अब हमने चार्ज बैलेंस किया, लास्ट स्टेप है तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 6 देखो। चलो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएजेंट में कितने हैं? 10 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 4 20 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 20, तो मुझे 10 H2O रिएजेंट में ऐड करना है। सो 5 SO2 प्लस 10 H2O gives me 5 HSO4 minus plus 15H plus 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस्ड। अब हम रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो 4 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 है, तो मुझे 8 H2O प्रोडक्ट में ऐड करना है, ठीक है। सो 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives me 2Mn+2 प्लस 8H2। अब दोनों को एक बार चेक कर लो, बैलेंस्ड है ना? 2Mn 16 हाइड्रोजन, 8 2 16 हाइड्रोजन, 4 2 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और +4 चार्ज हुआ। इस तरफ चेक कर लो एक बार, 5 सल्फर 5 2 10 एंड 10 20 ऑक्सीजन, 5 4 20 ऑक्सीजन, 10 2 20 हाइड्रोजन, 5 + 15 हाइड्रोजन, यानी कि 20 हाइड्रोजन और दोनों तरफ 0 0 चार्ज। तो हमने यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है उसको बैलेंस बना दिया है। तो अब हमें दोनों का एडिशन करना है। तो पहले कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल कर दो। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन रिएजेंट में है, तो इलेक्ट्रॉन सामने सामने कैंसिल हुए। चलो यहाँ पे 15H प्लस प्रोडक्ट में है, यहाँ पे 16H प्लस रिएजेंट में है, तो यहाँ पे 1H प्लस बचेगा रिएजेंट में। अब यहाँ पे देखो 8 H2O प्रोडक्ट में है, यहाँ पे 10 H2O रिएजेंट में है, तो यहाँ पे 2 H2O रिएजेंट में बचेंगे। क्लियर? चलो तो अब हमारा फाइनल रिएक्शन हम लिखते हैं स्टेप नंबर 7 के अंदर, ठीक है। चलो 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, देखो रिएजेंट में है ना H2O, और H प्लस भी रिएजेंट में है, सो प्लस H प्लस gives me, प्रोडक्ट लिख लो, 2Mn+2 and 5HSO4 माइनस। समझ में आया? अब देखो प्रोडक्ट और कोई तो है नहीं, ये फाइनल इक्वेशन हुआ, चेक कर लो। 2Mn 5 सल्फर 4 2 8 प्लस
10 प्लस 2 यानी कि 20 ऑक्सीजन, 5 4 जा 20 ऑक्सीजन, 4 प्लस 1 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। चार्ज देखो -2 एंड +1, सो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +4 एंड -5, यहाँ पे भी -1 चार्ज है। तो आपका रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3, H2O2 प्लस Fe+2, 18 का थर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो स्टेप 1 रिएक्शन को लिखो, H2O2 प्लस Fe+2 gives me Fe+3 and H2O। तो इसमें से बनता है Fe+3 and H2O। चलो अब सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो यहाँ पे। चलो सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, चलो हाइड्रोजन होगा +1, यहाँ पे पेरोक्साइड होने की वजह से ऑक्सीजन होगा -1। चलो Fe है +2, यहाँ पे Fe है +3, H2O के अंदर हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2। चलो सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग करना। चलो स्टेप नंबर 3, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग करते हैं। ठीक है, अब देखो H2O2 ऑक्सीजन -1 से -2 होता है, यानी कि ये तो रिडक्शन हुआ, और Fe+2 से +3 हुआ, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, +2 से वो हो गया +3, एक एक ही है ना। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लो, सेम टू सेम। ठीक है, चलो H2O2 में से बनता है H2O। अब देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही है, तो मुझे यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। सो -1 ऐसे 2 ऑक्सीजन है, तो इसका टोटल चार्ज होगा -2, और यहाँ पे -2 ऐसे 2 है, तो इसका टोटल चार्ज होगा -4। यानी कि -2 से -4 हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि रिएजेंट में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। चलो ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल हो सके। दैट्स व्हाई 2Fe+2 gives me 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई किए, और इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, तो जैसा था वैसा लिख लो। H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives me 2H2O। चलो स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चलो रिएक्शन लिख लो पहले, 2Fe+2 gives me 2Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलो इस तरफ है +4 चार्ज और इस तरफ है +6 एंड -2, यानी कि +4 चार्ज। तो चार्ज तो यहाँ पे बैलेंस ही है, तो H+ या फिर OH- ऐड करने की जरूरत नहीं है। मीडियम देख लो, एसिडिक मीडियम, यानी कि यहाँ पे भी आपको H+ ही ऐड करना है, तो यहाँ पे तो ऐड करने की जरूरत है नहीं, बैलेंस्ड है ऑलरेडी।
इस तरफ देख लो, रिएक्शन लिख लो पहले, H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives me 2H2O। अब यहाँ पे देखो -2 चार्ज है, यहाँ पे 0, और एसिडिक मीडियम है, दैट्स वाई मैं 2H प्लस ऐड करूंगा तो +2 से 0 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 2H प्लस रिएजेंट में ऐड किए ताकि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो सके। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर 6 में H2O ऐड करना है। देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो 2Fe प्लस 2 gives me 2Fe प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑक्सीजन गिनो, रिएजेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। देखो 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इसको भी H2O ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो H2O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives me 2H2O। तो ये आपके फाइनल इक्वेशन हुए। चलो अब उसमें से हमारा फाइनल इक्वेशन ऐड करके बनाना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड कर दो, तो जो कैंसिल होता है उसको करो, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रिएजेंट में, बाकी कुछ तो कैंसिल होता नहीं क्योंकि यहाँ पे H2O और H प्लस तो है नहीं। तो आपका फाइनल आंसर लिख लो, रिएक्शन नंबर 7, दोनों को ऐड करो। चलो रिएजेंट लिख लो पहले, H2O2 प्लस 2Fe प्लस 2 प्लस 2H प्लस gives me 2Fe प्लस 3 प्लस 2H2O। चलो एक बार चेक कर लो बैलेंस्ड है कि नहीं। 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 Fe 2 Fe। अमाउंट तो बैलेंस है। चार्ज देख लो, यहाँ पे है -2 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि +4 प्लस 2, सो टोटल चार्ज हुआ +6, और यहाँ पे +3 इंटू 2 +6, तो चार्ज भी बैलेंस्ड है। तो आपका तीसरा रिएक्शन भी यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुका है 18th क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 का 4th रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने पहले सॉल्यूशन में आपको होमवर्क में दिया था, सो दूसरी मेथड से भी प्रैक्टिस के लिए आपको ये होमवर्क में करना है। 18 का 4th रिएक्शन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, 21 और 23 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। ओके, चलो थैंक यू सो मच।